रेत में दफन राज, एक राजस्थानी इमोशनल और मर्डर मिस्ट्री कहानी। राजस्थान के रेतीले गांव सोनगढ़ में हवाएं हमेशा कोई न कोई राज अपने भीतर छुपाए रखती थीं। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। इसी गांव में रहने वाली चंपा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इश्क, धोखा और एक खौफनाक राज से भरी हुई। चंपा की शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार भगवत सिंह से हुई थी। भगवत उम्र में चंपा से 20 साल बड़ा था, मगर उसकी ताकत और रुतबे के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था। शादी के बाद से ही चंपा की जिंदगी मानो थम गई थी। वह एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी बनकर रह गई थी। भगवत सिंह बहुत ही शकी मिजाज इंसान था। चंपा पर हर वक्त नजर रखता और उसे किसी से ज्यादा बातें करने तक की इजाजत नहीं थी। एक दिन गांव में नया डॉक्टर आया, वीरेंद्र, जो शहर से पढ़ाई करके गांव की सेवा के लिए लौटा था। वह पढ़ा लिखा और खुले विचारों का था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था। चंपा एक दिन अचानक बीमार पड़ी तो उसे वीरेंद्र के पास जाना पड़ा। पहली बार किसी ने उससे बिना डर के बात की, उसकी आंखों में देखा और उसके दर्द को समझा। आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? वीरेंद्र ने नरमी से पूछा। चंपा ने एक फीकी मुस्कान दी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका इलाज किसी के पास नहीं होता, डॉक्टर साहब। मगर वीरेंद्र जानता था कि चंपा के दिल में दर्द है और वह धीरे धीरे उसे समझने लगा। मुलाकातें बढ़ने लगीं और साथ ही बढ़ने लगा एक अनकहा रिश्ता। वीरेंद्र और चंपा की मुलाकातें अब चोरी छिपे होने लगीं। कभी बावड़ी के पास, कभी जंगल में, कभी मंदिर के पीछे। दोनों एक दूसरे में वो सुकून ढूंढने लगे जो जिंदगी ने उनसे छीन लिया था। मगर प्यार के साथ साथ डर भी था। भगवत सिन्हा की नजरें बहुत तेज थीं। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो ये प्यार मौत में बदल सकता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीरेंद्र और चंपा बावड़ी के पास मिले। चंपा बहुत डरी हुई थी। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वीरेंद्र, ये गांव हमारी मोहब्बत को कभी नहीं मानेगा, चंपा ने कांपती आवाज में कहा। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मगर हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मगर तभी झाड़ियों में किसी की आहट हुई। चंपा ने तेजी से मुड़कर देखा। सन्नाटा था, मगर उसे महसूस हो गया कि कोई उनकी हर बात सुन रहा था। वह डर के मारे कांप उठी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। बावड़ी के पास वीरेंद्र की लाश पड़ी थी। उसका गला रेतीली मिट्टी में दबा हुआ था और उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। गांव में सनसनी फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। किसने मारा? चंपा के होश उड़ गए। वह बावड़ी की तरफ भागी, मगर वहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा था। गांव के चौधरी बोले, ये कत्ल इश्क का नतीजा है। कोई था जो इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाया। चंपा की आंखें भगवत सिंह को तलाश रही थीं, मगर वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी, मगर चंपा जानती थी कि यह कत्ल किसने किया था। आखिरकार कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने भगवत सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र की मौत से एक दिन पहले किसी ने उसे बावड़ी के पास देखा था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसकी तलवार पर खून के निशान मिले। भगवत सिंह ने गुस्से में अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। मेरी बीवी किसी और के साथ भागने की सोच रही थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंपा पत्थर की तरह खड़ी सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू तक नहीं निकले। उसके इश्क की कीमत उसके प्रेमी की जान से चुकाई गई थी। भगवत सिंह जेल चला गया, मगर चंपा की दुनिया वहीं की वहीं रुक गई। वह अब भी बावड़ी के पास जाकर बैठती थी, वीरेंद्र की यादों के साथ। गांव वाले कहते हैं, आज भी रात के अंधेरे में बावड़ी के पास एक साया बैठा रहता है। शायद चंपा की मोहब्बत का अधूरा दर्द जो अब भी वीरेंद्र का इंतजार कर रहा है। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी सजा मौत नहीं, बल्कि जिंदगी होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की और भी रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन मजेदार कहानियों का आनंद ले सकें।